हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपकी क्लासेस बढ़िया चल रही होगी, तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर 12th के लिए, जो किसके रिगार्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट। किसके नाम से जानेंगे अपन इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट के नाम से, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के नाम से। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं मैं आपको। 12th का जो पार्ट है उसमें सबसे जो मेजर पार्ट है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अराउंड 7 चैप्टर्स हैं आपके। उसके बाद ऑप्टिक्स आएगा, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स आएगा और सेमीकंडक्टर आएगा। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे, जिसके लिए अराउंड अपने को 4 to 5 मंथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं डबल लेक्चर्स डालने की कोशिश करूंगा, ताकि अपने चीजें जो है वो जल्दी से कवर हो जाए। तो सबसे पहले अपन शुरू करने जा रहे हैं बिना किसी टाइम पास के, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, तो देखो भाई, सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बल है। अपने बचपन में एक खेल खेला होगा, एक गेम खेला होगा। आप अपने क्या करते हैं कि जो स्केल है उसको बालों के रगड़ते हैं और मिट्टी के पास लेके जाते हैं, और अपने देखते हैं कि जो मिट्टी है वो उसके चिपकने लगती है। तो उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे वो मिट्टी चिपकती है? उसका रीजन क्या है भाई? उसका रीजन है कि भाई उस स्केल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस शो कर रही है। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। Characteristic of material due to which it experience repulsive or attractive force. It experiences repulsive or attractive force. तो भाई ये जो चीजें हैं, जिसमें अपने जो स्केल है उसको हमने क्या किया, रब किया, या फिर हमारे पास कोई प्लास्टिक का रोड होता है उसको हम वुलन के क्लॉथ से या फिर किसी भी कपड़े से रब करते, तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पर इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी वजह से ये अनदर मटेरियल्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिससे ये अनदर मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रही है या रिपील कर रहे हैं। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे किसी भी मैटर का मास होता है, वैसे ही हर एक मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, चार्ज बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब चार्ज है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको मेजर करने की कोई यूनिट होनी चाहिए। तो चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है भाई, कूलाम। इसको मेजर किस में करेंगे, कूलाम में, ठीक है। हालांकि इसकी सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम भी होती है, लेकिन हम जनरली कौन सी यूनिट यूज करके चलते हैं, कूलाम। इसके अलावा ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। और ये फंडामेंटल, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे अगर हमारे पास कोई मैटर है, उसमें मास होएगा, तो वैसे ही अगर मटेरियल है तो उसमें चार्ज भी होएगा। अगर हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट में है, तो हो सकता है वो अपने को न्यूट्रल दिखे, और लेकिन चार्जेस हमेशा मौजूद होते हैं, जैसे मैटर के अंदर मास होता है। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है वो हमेशा किससे एसोसिएटेड होगा, मास से। दैट मीन्स हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 19 kg,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 9.1 into 10 to power minus 31 kg. This is the mass of electron. अब इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज भी होते हैं, यानी कि चार्ज जो है वो बिना मास के होना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कोई मैटर हो और मैटर के अंदर हमारे पास इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उस वो जो टोटली अपने को कैसा दिख रहा हो, न्यूट्रल। लेकिन जब भी कोई चार्ज होएगा, हम ऐसा कहेंगे कि भी कोई चार्ज है तो उसके साथ हमेशा मास जो है वो एसोसिएटेड होएगा, यानी कि बिना मास के चार्ज का रहना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का वो जन्मों जन्मों का साथ है, ऐसा कहते हैं ना, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। तो वैसा ही किसके साथ है, मास और चार्ज के साथ। चार्ज क्या करे कि मैं मास के बिना नहीं रह सकता, ठीक है, पार्ट। इसके बाद देखो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि आज 3 इलेक्ट्रॉन मर गए थे। क्या हुआ कि ट्रक जा रहा था और सड़क पे खड़े थे बेचारे, और ट्रक ने क्या कर दिया, उनको कुचल दिया। ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज हमेशा ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इस बॉडी से इस बॉडी पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यहां से उठाए और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस पे डाल दिया, तो अगर अपनों ने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठाए तो यहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो चार्ज हमेशा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कभी भी मर या पैदा नहीं होता, ध्यान रखना। हमेशा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलते हैं आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। देखो थर्ड, देखो इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। अब ये क्या भला है, ये तो नया स्टेटमेंट सुनने को मिल गया। तो वेरिएबिलिटी, देखो हमने एक चीज पढ़ी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपने नाम सुना हो आइंस्टाइन का, तो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग जो रिलेटिविस्टिक टाइम है और जो रिलेटिविस्टिक मास है, यानी कि जो मास है वो वेरी करता है। ये क्या बात होती है, मास वेरी कब से करने लग गया है ना। मास क्या करता है, वेरी करता है, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, बट मास के लिए एक फॉर्मूला आता है, दैट इज m इक्वल्स टू m नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो ये वेरी कब करता है भाई, ये वेरी तब करता है जब कोई पार्टिकल इतना तेज चले, कितना, इतना तेज चले कि उसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तब मास वेरी करता है। ऐसे लेंथ भी वेरी करती है, टाइम भी वेरी करता है, किसके अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के अराउंड चले तो उसके लिए मास अलग होएगा, लेंथ अलग होएगा, टाइम अलग होएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो मास होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो वेरी करता है। ये क्या बात होती है, मास वेरी कब से करने लग गया है ना। मास क्या करता है भाई, वेरी करता है, विच इज इक्वल टू m नोट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ऐसे ही टाइम के लिए भी रिलेशन आता है। तो टाइम भी कैसी क्वांटिटी हो गया, वेरिएबल क्वांटिटी हो गया, दैट वेरीज विद टाइम। टाइम के साथ क्या करता है भी मास, सॉरी मास क्या करता है, वेरी करता है, टाइम भी क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि बदलता है। क्या करता है भी, बदलता है। पर जो चार्ज है ना वो कभी भी वेरी नहीं करता, बट चार्ज इज इनवेरिएबल। यानी कि चार्ज अगर आप कितने भी स्पीड से भगा लो, कुछ भी कर लो, है ना, चार्ज की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि चार्ज हमेशा इनवेरिएबल होता है। जैसे अगर मास है, कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से भाग रहा है तो उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। टाइम भी उसके लिए वेरी करता है, बट चार्ज के लिए चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटा का मतलब क्या है, पैकेट्स। क्वांटा मींस पैकेट्स। ये पैकेट्स का मतलब क्या है, जैसे अपन शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाले को बोलते हैं भैया बिस्किट का पैकेट दे, तो वो पूरा का पूरा पैकेट देता है आपको साथ में। या फिर कहते हैं कुरकुरे का पैकेट दे, तो क्या करता है, पूरा का पूरा पैकेट देता है। कभी भी ऐसा नहीं करता कि भी ये ले बेटा एक कुरकुरा ले जा और भाग जा, है ना। वो 10 रुपए के कुरकुरे, तो 10 रुपए का पूरा पैकेट देता है। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, क्वांटाइजेशन कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी कि चार्ज हमेशा
इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही प्रेजेंट रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज आधा इलेक्ट्रॉन ले आया मैं, आज 0.5 इलेक्ट्रॉन ले आया, आज 0.3 इलेक्ट्रॉन ले आया। हमेशा चार्ज क्या होएगा, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में होएगा, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, अपने को सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में आता है। एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 आ गए, 10 आ गए, 10,000 आ गए, 50 लाख आ गए, लेकिन कभी भी 0.1 इलेक्ट्रॉन या 0.2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में चार्ज नहीं आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, विच इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो अपने को पता है चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी को हम सीधे ही जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर मान लो हमारे पास, मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी को मैंने पहले तो +2e चार्ज दिया, देन उसको मैंने +3e चार्ज दिया, देन उसको मैंने +8e चार्ज दिया, फिर मैंने इससे कुछ चार्ज वापस निकाल लिया। या फिर इसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसको -10e चार्ज दिया, तो इस पे नेट चार्ज कितना होएगा। नेट चार्ज के लिए अपन क्या करेंगे, इन सारे चार्जेस को सम कर देंगे। तो नेट चार्ज क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि प्लस का 2e, प्लस का 3e, प्लस का 8e और माइनस का 10e। तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3e। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या होएगा, स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा ही ऐड कर देंगे नेट चार्ज निकालने के लिए। आगे देखते हैं, देखो किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है। जैसे मान लो हमने सबसे पहले एक एग्जांपल देखा था कि भाई एक कोई प्लास्टिक का स्केल है अपने पास, उसको बालों पे रगड़ो, ऐसे बालों पे रगड़ोगे तो वो चीजों को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, तो उससे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और क्या क्या तरीके हैं जिससे अपने पास चार्ज आ सकता है, तो देखो भाई नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब भी अपन क्या करते हैं कि भी हम किसी स्केल को जैसे बालों से रगड़ा, तो यहां पर हीट जनरेट हुई, अब हीट लेके इलेक्ट्रॉन भाग गए, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, भाग गए। इलेक्ट्रॉन भाग गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंपैक्ट हो गया, पॉजिटिव हो गई। ये रोड कैसे चार्ज हो गई, पॉजिटिव, और ये बालों में चले गए तो बालों में क्या हो गए, नेगेटिव। ऐसा नहीं है जुएं चली गई, तो बाल कैसे हो गए भी, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ जैसे ये ग्लास की रोड है और इसको अपन ने सिल्क के क्लॉथ से रब किया, तो ग्लास की रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ग्लास की रोड पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। और इलेक्ट्रॉन पे, इस पे क्लॉथ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक लिमिट है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों की दोनों बॉडीज इंसुलेटेड, यानी कि ये कंडक्टिंग नेचर की नहीं होनी चाहिए, दोनों के दोनों इंसुलेटर होनी चाहिए। अगर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई हुई तो यहां पर क्या होगा भाई, चार्ज फिर से डी ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पर किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे मान लो कि भाई इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है, क्या है भाई, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस है और ये कंडक्टिंग नेचर का है। ठीक है, कंडक्टिंग नेचर का मतलब ये कह रहा है कि भाई कोई ले जाना चाहो तो ले जाओ मेरे से चार्ज। तो हमने क्या किया, हमने एक वायर लिया और वायर के थ्रू इसको एक ऐसे स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिया जिसके पास कोई चार्ज नहीं था। तो क्या होगा भाई, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे, किधर भाग जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से भाग जाएंगे उस पे। तो जो इसके ऊपर चार्ज था पहले, जैसे मान लो कुछ चार्ज था, तो इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और यहां पर जो चार्ज आता है स्फीयर्स पे वो डिपेंड करता है कि इनकी डायमेंशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे। और इसके अलावा मटेरियल वगैरह पे भी डिपेंड करता है। बट अगर मान लो हमारे पास दोनों के दोनों कंडक्टिंग मटेरियल के हैं तो यहां पर सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे, जिसको अपन पोटेंशियल वाले चैप्टर में देखेंगे कि भी कौन से स्फीयर पे कितना चार्ज चला गया। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं जो थोड़ा सा इजी होएगा कि भी मेरे पास एक
कोई स्फीयर है जिसपे क्यू चार्ज, कितना चार्ज है क्यू, और सेम नेचर का सेम मटेरियल का बना हुआ मेरे पास एक स्फीयर और है जो नॉन अनचार्ज है। अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे किसी वायर के थ्रू तो यहां से आधा चार्ज वहां चला जाएगा क्योंकि दोनों का साइज सेम है। अगर मान लो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r हो तो इस पे जो रिमेनिंग चार्ज बच जाएगा वो कितना बच जाएगा q/2। इस पे भी कितना आ जाएगा q/2। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर इस पे 2q चार्ज होता तो q उधर चला जाता, q इधर रह जाता। ठीक है, बाकी ये चीजें जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी जो अपने पोटेंशियल वाले चैप्टर में देखेंगे कि किस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्फीयर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है और मैं इसके पास एक ऐसी रॉड लेके आता हूं जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भी पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो है ये कंडक्टिंग मैटर का बना है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, तो इसमें जो भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो तो क्या हो जाएंगे रिपील हो जाएंगे, तो इधर की तरफ आ जाएंगे, और जो नेगेटिव होएगा वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर मैं किसी वायर के थ्रू इस पूरे को इधर वाली साइड को मैं क्या कर दूं कनेक्ट कर दूं विद अर्थ, अर्थिंग कर दूं, इधर वाले पार्ट की क्या कर दे अपन अर्थिंग कर दे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा भाई ये अर्थ में चला जाएगा। अब अर्थ में चला जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा गायब। अगर आप अभी अर्थिंग हटा भी दो, अर्थिंग हटा दो तो इसपे क्या रह जाएगा भाई इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और उस रॉड को अगर हम दूर ले जाएंगे तो ये जो चार्ज है ये इस पे दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा अभी दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर भी चार्ज कितना होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे और जो भी इंड्यूस करवा रहा है उस पे। ठीक है भाई, और इनमें जैसे इसमें लिमिट्स क्या है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों इंसुलेटिंग मटेरियल हो। यहाँ पे कंडक्शन कब पॉसिबल है जब दोनों के दोनों कैसे मटेरियल के हो कंडक्टर, दोनों के दोनों क्या हो भी कंडक्टिंग मटेरियल के बने हो। और चार्जिंग बाय इंडक्शन कब पॉसिबल है ये जो जिसमें इंड्यूस करवा रहे हैं वो कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए, दूसरा जो है वो कोई भी नेचर का हो सकता है, वो पॉजिटिव जैसे ये इंसुलेटर हो चाहे ये कंडक्टर हो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें इंड्यूस करवा रहे हैं वो कैसे नेचर का होना चाहिए कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो चार्जेस भाग रहे हैं ये इधर से इधर भाग रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे अपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि भी अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास रख दे तो इन दोनों में रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव रख दे तो क्या होता है अट्रैक्शन, यानी कि एक जैसों में दुश्मनी होती है और दूसरों एक दूसरे उल्टे में प्यार होता है ना। तो अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये कितना होता है और वो कितना होता है, जिसको हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की हेडिंग के अंडर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।